नमस्ते दोस्तों, मैं भी कभी आशिक दीवाना हुआ करता था। किसी के इश्क प्यार मोहब्बत में डूबा हुआ था, पर उसकी शादी हो गई, मुझसे नहीं किसी और से। मैं ओमांशु अनूप पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मजाक थोड़ी करूँगा। मैंने कुछ लिखी है, कहने का तो बहुत कुछ है, समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। हाथ में डायरी के कुछ पन्ने लिए बैठा हूँ, जिसका शीर्षक है हसीन लम्हे। सोचा था सपनों की रानी बनाकर रखूँगा उसे, मगर सपना सपना ही रह गया और उसके प्यार ने मुसाफिर बना दिया। जब मुझे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है, मैंने उसे बहुत समझाया, फिर भी उसकी जिद और अपनी उम्मीद को लेकर रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए, मगर वो आई नहीं। फिर एहसास हुआ कि उम्मीद तो झूठी होती है। ये समझ तो आ गया था कि जो मिलना चाहते हैं वो इंतज़ार नहीं करवाते, और जो इंतज़ार करवाते हैं वो मिलना नहीं चाहते। मैं इसे धोखा नहीं मानता, क्योंकि शायद उसे मेरी बात समझ आ गई थी। वो अपने माता पिता की खुशी और अपने परिवार की उम्मीद पे कायम हुई। जीवन का सबसे बेहतरीन पल था वो मेरे लिए कि उसने अपने परिवार को समझा, मेरी बातों को समझा और अपने परिवार को धोखा नहीं दिया। मुझे इस बात का दुख तो है कि उसने मुझे छोड़ा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उसने अपने माता पिता और परिवार की खुशी को चुना। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी का, जानते हुए भी ना जाने क्यों ये पत्थर सा दिल उसकी यादों में बच्चों सा रोता है। बस खोया खोया सा रहता हूँ मैं, फिर भी अपने आप को संभालने की कोशिश तो करता हूँ, मगर क्या करूँ। उसे भूलने की कोशिश तो करता हूँ, मगर क्या करूँ। कितना आसान है ना ये कह देना कि भूल जाओ उसे, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है उसे भूल पाना। कैसे भूल पाऊँ उसके साथ बिताए हुए वो हसीन लम्हे, उसकी वो नादान हरकतें, एक्स्ट्रा क्लास के बहाने पेड़ों के नीचे मिलना, हंसना मुस्कुराना, लड़ाई झगड़ा करना, उसी बीच उसका नाराज़ हो जाना, फिर उसे मना लेना। उस वक्त उसका मुस्कुराना जान ले लेता था मेरी। आज किसी और के साथ देखता हूँ तो समझा लेता हूँ खुद को, मगर दिल में चुभता बहुत है। आज भी याद आते हैं उसके वो वीडियो कॉल वाले नादान डरामे। जब मैं पलक झपकता तो कहती, ओए सोना मना है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। जब मैं अपने बचाव में बोलता तो उसी बीच में ही बात काट कर कह देती, मुझको कुछ सुनना ही नहीं है, बस तुम्हें देखते देखते सो जाना है। और उस वक्त ऐसा होता है कि आपको मंजिल का फिक्र नहीं होती। हर एक उसकी बातों और नखरे से इश्क होने लगता है। सफ़र का मज़ा लेने लगते हैं, हर मोड़ पर आपको वही दिखती है और इश्क बढ़ने लगता है, और बस आप हवाओं के साथ बहने लगते हो। आगे क्या होगा इसका पता नहीं। वो कितनी आसानी के साथ यह कर चली गई कि अनूप तुम बहुत अच्छे हो, पर्सनालिटी तेरी अच्छी है, फनी के साथ साथ केयरिंग भी हो, तुम्हें देश दुनिया के बारे में समझ है, और तुम्हें हम ना मिले तो क्या हुआ, हमसे अच्छा मिलेगी। अब उसे कौन बताए कि तुमसे अच्छा मुझे नहीं चाहिए, बस तुम और तुम ही चाहिए थी। बात करने का मन तो करता है, पर क्या करूं। हाय लिखकर मिटा देना, फिर कोने में उसकी तस्वीर लिए बैठना, कुछ सोचकर मुस्कुराना, फिर आंसू बहाते हुए सो जाना। लोग कहते हैं रोने से क्या मिलता है, मेरी मानो रोने से सुकून बहुत मिलता है। किससे कहूँ मैं अपने दिल की दुख भरी बातें, लोग मजाक बना देते हैं, हंसते हैं मुझ पर, कहते हैं तुम्हारा भी कट गया, तुम्हें भी छोड़कर चली गई, किसी ने छोड़ दिया क्या। उन लोगों से बस यही कहना कि कभी अपनों से बिछड़ करके तो देखो, अरे जाना है तो आओ मत, और आना है तो जाने की सोचो मत। कोई नहीं तो आखिर में दोस्ती काम आया, हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया। जब रिलेशनशिप में नहीं था तब भी, रिलेशनशिप में था तब भी वो मेरे साथ खड़े थे, और आज भी मेरे साथ वो हैं। इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या हुआ, इसे खुद पता चल जाता है और दौड़े दौड़े मिलने चले आता है। इस भाड़ दौड़ की ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त होना ही चाहिए, वही आपको समझ सकता है
जब इश्क प्यार मोहब्बत सब छूट जाए ना, तो अंत में दोस्त ही काम आता है और वही आपको संभालता है। बड़ी मुश्किल से उसकी यादों को भुलाया है। मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने खुद को जीना सिखाया है। इसलिए मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, अपने आप को बिजी रखता हूँ, क्योंकि जब आप खाली होते हो, आपका दिमाग फ्री होता है, तभी ही पुरानी बातें याद आती है। इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत करता रहता हूँ। किसी को पसंद आती है तो किसी को नहीं। जिसको हरकत पसंद नहीं आती उसको सॉरी, और जिसको मेरी हरकत पसंद आती है भगवान उसका भला करे। किसी को झेलना इतना आसान काम नहीं होता। मेरी कोशिश यही रहती है कि सबके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सकूं। इतने दिनों के बाद भी गन्ने के जूस वाले भैया मज़े लेते हैं और पूछते हैं कि भैया, पहले आपके साथ जो दीदी आती थी वो अब दिखती नहीं है। मैं भी मुस्कुराकर कह देता हूँ, आपकी दीदी खुश है किसी और के साथ। ध्यान से सुनिएगा, अर्ज किया है कुछ इस तरह मेरे दिल का शहर रोशन है। कोई टूटकर चाहता है तो कोई तोड़कर जाता है। तड़प उठता है मेरा दिल कुछ इस तरह, कभी आंसू तो कभी खामोशी बयां कर जाता है। मुझे भी कुछ पूछना था उससे, क्या क्यों याद नहीं आती मेरी? कभी हालचाल भी पूछ लिया करो, नहीं तो एक दिन पूछोगे कि उसे क्या हुआ था। किसी ने क्या खूब लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल के रखना, क्योंकि कोई एक बार खो जाए तो फिर वो दोबारा नहीं मिलता। मेरे हिसाब से प्यार को कमजोरी मत समझो। जिसे चाहो उसे खुल के प्यार दो, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा प्यार बचा के रखो। क्योंकि खुद से प्यार करोगे, खुद को समय दोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टू बी कंटिन्यू।